मैं घुला अपने हिस्से का रंग हूँ, मैं उत्तराखंड। ये है कपकोट, उत्तराखंड का एक छोटा सा गांव, और यहाँ के इस छोटे से स्कूल ने बड़े बड़े सपनों को हकीकत में बदल दिया है। इसका श्रेय जाता है एक ऐसे शिक्षक को जिनका नाम है श्री के.डी. शर्मा। श्री के.डी. शर्मा एक उद्यमी शिक्षक जिन्होंने शिक्षा की सीमाओं को पार कर अपने छात्रों को सफलता की बुलंदियों तक पहुंचाया है। उनका नाम 40 से भी अधिक छात्रों को सैनिक स्कूल में प्रवेश दिलाने के रिकॉर्ड पर दर्ज है। खासकर हर साल 10 से अधिक बच्चे छात्र हर वर्ष सैनिक स्कूल घोड़ाखाल के लिए चयनित होते हैं। ऐसा क्या खास है इस प्राथमिक विद्यालय में? ये विद्यालय अपने आप में एक मिसाल है जो कहानी बयां करता है एक अनोखे बदलाव की। उत्तराखंड के एक छोटे से गांव कुंडिया में स्थित यह विद्यालय पहले ऐसा नहीं हुआ करता था, मगर आज यहाँ के बच्चों और इस विद्यालय दोनों की तस्वीर बदल चुकी है। और इस बदलाव को लाने वाले एक शख्स हैं जो यहाँ के हेडमास्टर हैं। मीटिंग करने के बाद अपनी सारी समस्याएं बताई। धीरे धीरे करके मैंने जनसंपर्क करना शुरू किया, सबसे मिलना शुरू किया, अपनी बातें रखी, अपने जो मेरे उद्देश्य थे, जो मेरे टारगेट्स थे स्कूल को लेकर के, वो मैंने उनके सम्मुख रखे। लोग मेरे साथ जुड़ने लग गए और जुड़े तो फिर जैसे हमारे इस ग्राउंड की बात करें, लगभग 4 से 5 लाख रुपये इसमें खर्चा आया है। तो ये ग्राउंड इस गाँव के लोगों ने 20 दिन में बनाया है। 20 दिन लगे बनाने में, क्योंकि वो सड़क से स्कूल तक लाना बहुत बड़ा चैलेंज था हमारे लिए। तो ये काम भी गाँव ने किया है और 20 दिन तक लगातार श्रमदान करना ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है। तो ये सब गाँव वालों ने किया। 1 महीने में उन्होंने बच्चों के अंदर जो चेंजेस देखे, उनके बच्चों का जो रहन सहन देखा, उनके स्वास्थ्य के बारे में बच्चों की जो देखा, तो उसको देख करके वो बहुत प्रभावित हुए लोग और तब लोगों ने मेरे साथ देना। टेक्नोलॉजी से विद्यालय के बच्चे वंचित न रह जाएं, इसलिए हेडमास्टर जी ने एक कंप्यूटर लैब की व्यवस्था करी। उन्होंने अपने बेमिसाल नवाचार से विज्ञान शिक्षण को रोचक एवं मनोरंजक बना दिया। जी हाँ, ऐसे शिक्षक का नाम है डॉक्टर अशोक कुमार बडोनी। छात्राओं को विज्ञान ड्रामा, विज्ञान महोत्सव, इंस्पायर अवार्ड, टेक्नो मेला एवं बाल विज्ञान कांग्रेस जैसी गतिविधियों में जिला स्तर से लेकर राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर तक निरंतर प्रतिभाग करवाया गया। 2018 में शैलेश मटियानी पुरस्कार व 2019 में राज्यपाल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। हथियार ऐसे उठा के करवा तो सबकी सिग्नल होती है, लड़ाई के मैदान में बोला थोड़ी, जिसमें कि प्रत्येक छात्रा का होलिस्टिक डेवलपमेंट हो। होलिस्टिक डेवलपमेंट के लिए हमें हर क्षेत्र में छात्रा को आगे लाना है, एजुकेशन एज वेल एज को करिकुलर एक्टिविटीज। यह है अरविंद सोलंकी, राजकीय प्राथमिक विद्यालय रामगढ़, विकासखंड रायपुर, जनपद देहरादून के प्रेरणादायक सच्चे शिक्षक। अरविंद सोलंकी को शिक्षा के क्षेत्र में अपने अभिनव योगदान के लिए कई प्रतिष्ठित सम्मान दिए गए हैं, जिनमें ICT अभिनव प्रयोग सम्मान 2021-22 और 2022-23, उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान 2023 और गवर्नर टीचर अवार्ड 2018 has marked its presence at national level within a period of 14 years since its establishment in 2010. EMRS Kalsi has been declared the best EMRS amongst 400 functional EMRSs under Ministry of Tribal Affairs across the country. Under the leadership of visionary founder principal Dr. G.C. Badoni, Vice Principal Sudha Penuli, and dedicated team of enthusiastic young teachers, Eklavya Kalsi has been transforming the lives of several tribal students of Uttarakhand state through quality education, moral and social values and discipline.
शिक्षा के क्षेत्र में प्रेरणा और बदलाव की मिसाल। एक साधारण शुरुआत से राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार तक का उनका सफर समर्पण, लगन और बच्चों के उज्जवल भविष्य के प्रति उनके जुनून की कहानी है। एक सुदूर गांव में जन्मे और ग्रामीण परिवेश में पले बढ़े दौलत सिंह ने शिक्षा की कमी का दर्द समझा। उन्होंने ठान लिया कि वह इस स्थिति को बदलेंगे और शिक्षा को हर बच्चे की पहुंच तक ले जाएंगे। उन्होंने बालिका शिक्षा को प्रोत्साहित किया, हर जगह पर अपना योगदान दिया, हमेशा बच्चों को आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित किया है और खुशी हो रही है। पुरस्कार और राष्ट्रीय शिक्षक पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया। यह पुरस्कार उनकी मेहनत और छात्रों के जीवन में उनके बदलाव का प्रतीक है। GHSS खूनाबोरा जनपद चंपावत के शिक्षक प्रकाश चंद्र उपाध्याय जी के बारे में। ये एक ऐसे कर्मयोगी शिक्षक हैं जो समर्पित भाव से वर्ष भर छात्रों के बीच रहकर उनके सर्वांगीण विकास हेतु कार्य करते रहते हैं। इसी का परिणाम है कि इन्हें कई सम्मानों से नवाजा गया है, जैसे देवभूमि उत्कृष्ट शिक्षक सम्मान, उत्तराखंड गौरव रत्न सम्मान सहित कई सम्मानों से इन्हें सम्मानित किया गया है। शिक्षक उपाध्याय नेशनल रिसोर्स पर्सन, स्टेट रिसोर्स पर्सन, डाइट रिसोर्स पर्सन तथा कई संस्थानों में आदि छात्रवृत्ति परीक्षाओं की तैयारी कराई जाती है, जिसमें बच्चे बड़े ही मनोयोग से आनंदित होकर प्रतिभाग करते हैं, जिसका परिणाम है कि पिछले 16 वर्षों से इनके विषय में 100% परीक्षा परिणाम रहा है। नमस्कार दोस्तों, हिल्स हेडलाइन में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, उत्तराखंड के मटीलाधुरा गांव के शिक्षक भास्कर जोशी ने अंग्रेजी शिक्षण को सरल और रोचक बनाने के लिए कई नवाचार किए हैं। उन्होंने बजेला ऑनलाइन एजुकेशन और इंग्लिश गुरु जैसे ऐप्स विकसित किए और NCERT पाठों को QR कोड से वीडियो में बदला। स्किट, मास्क एक्टिविटी, गेमिफाइड क्विज और वर्चुअल रियलिटी का उपयोग कर बच्चों के आत्मविश्वास और रचनात्मकता को बढ़ावा दिया। वे डुगडुगी नामक पत्रिका भी प्रकाशित करते हैं। उनके इन प्रयासों ने उन्हें कई राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय पुरस्कार दिलाए हैं। तल्ला क्षेत्र अगस्त मुनि जनपद रुद्रप्रयाग से दैवीय आपदा के कारण विद्यालय क्षतिग्रस्त हो चुका था। कुछ समय विद्यालय का संचालन गांव के पंचायत घर से किया गया। विभिन्न जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों, SMC सदस्यों एवं स्वयं मेरे प्रयास से विद्यालय का निर्माण कार्य पूर्ण किया गया। आज विद्यालय में मुख्य भवन, अतिरिक्त कक्षा कक्ष, शौचालय एवं पेयजल व्यवस्था अति उत्तम स्थिति में है। सामुदायिक सहभागिता के तहत विद्यालय के विभिन्न SMC सदस्यों सहित स्वयं मेरे द्वारा भूमि विद्यालय को दान की गई। आज इस जमीन में अतिरिक्त कक्षा कक्ष, खेल का मैदान एवं विद्यालय के लिए रास्ता बनाया गया है। विद्यालय स्मार्ट क्लास के माध्यम से संचालित होता है, जिसे प्रोजेक्टर एवं कंप्यूटरों से सुसज्जित कक्ष में किया जाता है, जहां छात्र छात्राओं को कंप्यूटर की बेसिक जानकारियां प्रदान की जाती हैं। विद्यालय की अपनी नर्सरी है, जिसके पौधे विद्यालय परिसर में प्रत्येक छात्र के नाम पर एक पेड़ विद्यालय में लगाया जाता है। फलस्वरूप वर्तमान में विद्यालय परिसर में 196 फलदार एवं छायादार पेड़ है। राजकीय उच्चतर प्राथमिक विद्यालय वीणा पोखरी चमोली से कार्यभार ग्रहण करते समय विद्यालय की भौतिक स्थिति दयनीय थी। मुख्य भवन जीर्ण शीर्ण था। कक्षा कक्ष, मध्याह्न भोजन कक्ष, शौचालय, पेयजल व्यवस्था आदि दयनीय अवस्था में थी। स्वयं के प्रयासों व सामुदायिक सहभागिता तथा जनप्रतिनिधियों के सहयोग से विद्यालय का सौंदर्यीकरण करवाया गया। स्वयं तथा छात्रों द्वारा दीवारों पर वॉल पेंटिंग, वर्ली पेंटिंग तथा मंडला आर्ट व पेपर क्राफ्ट से विद्यालय को सुसज्जित किया गया। विद्यालय में TLM कक्ष का निर्माण करवाया गया। पूर्व में विद्यालय की छात्र संख्या बहुत कम थी। विभिन्न नवाचारी कार्यक्रमों तथा उत्तम शैक्षणिक वातावरण से विद्यालय की छात्र संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हुई। मेरे द्वारा ब्लॉक स्तर एवं जनपद स्तर पर TLM प्रदर्शनी लगवाई गई। छात्र छात्राओं के आत्मानुशासन एवं व्यवस्थित दिनचर्या हेतु घर में लर्निंग कॉर्नर विकसित करने का प्रयास किया गया। पढ़ने की संस्कृति, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज दिया गया है, जिसमें छात्र स्वयं PPT निर्माण करना, कंटेंट तैयार करना आदि कार्य कर रहे हैं। Pori Gadwal lies a small primary school that is creating waves in the world of education. This is the story of Dr. Atul Bambrara, a visionary teacher who turned challenges into opportunities. My mission has always been to ensure that every child here, despite their circumstances, learns with joy and curiosity. Science Education and Research Center awarded him Vigyan Prasar Samman.